हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एमियाक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 7 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 27 मार्च ओपन हुआ था और 8 अप्रैल आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 13 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 93 टू 98 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ है। 32 करोड़ का इशू साइज, 32.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया। श्रेणी शेयर्स मार्केट मेकर बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 9 अप्रैल का, 10th को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19.2% बिग एचएनआई, 9.6 स्मॉल एचएनआई, 4.8 और रिटेल में 33.7% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.4 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 9 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। एंकर से लगभग 8.7 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो 6 डे सब्सक्राइब अगर देखा जाए तो कंपनी में जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला 6 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइस क्यूआई देखिए लगभग फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, जो कि क्यूआईबी से 1 टाइम सब्सक्राइब है। 6.4 लाख शेयर्स बीट किया 6.2 करोड़ का। बिग एचएनआई 2.2 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 3.1 लाख शेयर्स ऑफर था, 7 लाख शेयर्स का बीट किया 6.8 करोड़ का। ओवर सब्सक्राइब है। स्मॉल एचएनआई 1.75 टाइम सब्सक्राइब है, 1.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 2.7 लाख शेयर्स का बीट किया 2.6 करोड़ का। रिटेल में 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 10.9 लाख शेयर्स का ऑफर था, 18.7 लाख शेयर्स का बीट किया 18.3 करोड़ का। देखिए क्यूआईबी में फुल्ली सब्सक्राइब, बाकी अदर कैटेगरी जैसे एचएनआई और रिटेल ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल सब्सक्रिप्शन 1.6 टाइम का हुआ है, जो कि 34.8 लाख शेयर्स का बीट किया 34 करोड़ का। 860 एप्लीकेशन सबमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम इसके बिजनेस की बात करें इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। कंपनी एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है एम्पावरिंग ब्रांड्स के लिए। टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला है, जो कि 24 में 5.4 करोड़ का रेवेन्यू, 84 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन 25 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ, बम्पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है आउट परफॉर्मिंग सेगमेंट में, जो कि 20 करोड़ का रेवेन्यू, 4.2 करोड़ का प्रॉफिट है। और फर्स्ट हाफ में 14.5 करोड़ का रेवेन्यू, 4.5 करोड़ का प्रॉफिट। जो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है 25 से, ये डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज भी कर रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो कंप्यूटर, लैपटॉप, अदर रिलेटेड एक्सेसरीज, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, क्लाउड होस्टिंग का परचेज करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंड करना चाहता है, मैन पावर का हायरिंग करना चाहता है, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग एक्टिविटीज करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। इसके लिए आईपी लेकर आया। रेशियोज ROE 40.2, ROCE 40.9, RONW 33.5, PAT मार्जिन 32.2, EBITDA मार्जिन 43.8% का। डेट इक्विटी है 0.1 टाइम का, पीवी रेशियो 1.3 टाइम का, प्रोमोटर पीवी रेशियो 1.3 टाइम का, पी रेशियो 20.9 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 68% का। मार्केट कैप 120 करोड़ के अराउंड होगा। तो गाइस इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है इस आईपीओ का, एग्रेसिव प्राइस रखा गया, मतलब ओवरली प्राइस रखी गई है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो कंपनी के जो कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो उसके कॉम्पिटिटर है अडकाउंटी मीडिया इंडिया लिमिटेड, मैक्स पोजर लिमिटेड, सेम बिजनेस प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम इसके शॉर्ट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी जो है ऑपरेट हो रहा है एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सॉल्यूशन सेक्टर में। कंपनी जो है डिजिटल मार्केटिंग, डेटा सॉल्यूशंस, ब्रांड ग्रोथ प्लेटफॉर्म्स जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, जो कि स्केलेबल ग्रोथ, लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ अलाउ करता है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिला है रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में रिसेंट ईयर्स में, जो कि बिजनेस ट्रैक्शन इंप्रूव होता हुआ शो कर रही है। हाई मार्जिन से कंपनी का अगर कंपेयर करेंगे ट्रेडिशनल सर्विस बिजनेस से, क्योंकि डिजिटल नेचर होने के कारण, और कंपनी का फोकस है ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस पर, जिससे डिमांड को सपोर्ट करता है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के वीकनेस का तो स्केल इसका स्मॉल है, अगर देखा जाए स्केल तो स्मॉल है अगर लार्ज आईटी सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे तो।
और क्लाइंट एक्विजिशन और मार्केटिंग बजट्स पर इसका रेवेन्यू डिपेंडेंट है। प्रोजेक्ट बेस्ड इनकम जो कि रेवेन्यू विजिबिलिटी में फ्लक्चुएशन को लीड कर सकता है। हाई डिपेंडेंस है स्किल्ड वर्कफोर्स और डिजिटल टैलेंट पर। लिमिटेड ब्रांड रिकॉग्निशन है अगर एस्टैब्लिश टेक फर्म से कंपेयर करेंगे। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग, एआई सॉल्यूशंस, डेटा ड्राइवन बिजनेस सर्विसेज के लिए, और ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेंशन जिससे क्लाइंट बेस और रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। बिजनेस जो है ऑनलाइन प्रेजेंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ओर तेजी से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रही है, और बिना किसी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के क्विकली स्केल करने का एबिलिटी है कंपनी के पास। एआई एनालिटिक्स ऑटोमेशन का इंटीग्रेशन जिससे सर्विस जो ऑफर कर रहा है इसको इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो लार्ज आईटी कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इनोवेशन और अपस्केलिंग रिक्वायर हो सकता है, और इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण कॉर्पोरेट स्पेंडिंग जो है मार्केटिंग के सर्विसेज पर इसको रिड्यूस कर सकती है। प्राइसिंग प्रेशर लगाया जा सकता है फ्रीलांसर्स, स्मॉल डिजिटल एजेंसीज से, और क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर मेजर कस्टमर्स कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस करता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो गाइज लार्ज आईटी सर्विसेज कंपनी से कंपेयर करें तो ये कंपनी जो है ऑपरेट हो रहा है एज अ स्मॉल कैप डिजिटल सॉल्यूशंस और एआई ड्राइवन सर्विस प्रोवाइडर। वहीं मिड टियर डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक फर्म से कंपेयर अगेंस्ट अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफिशियंसी और कस्टमाइज सॉल्यूशंस पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिटल सर्विसेज एंड एआई ड्राइवन बिजनेस प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है क्लाइंट एक्विजिशन, इनोवेशन और डिजिटल एडॉप्शन ट्रेंड्स पर। तो ओवरऑल अगर बात करें आईपीओ की तो आईपीओ जो है ना प्राइसी एंड आईसी आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।